तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीर नियत का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस ब्लॉग में कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे 5 अगस्त इमरान खान की एहतजाज की कॉल के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया के ममालिक में अपना पावर शो दिखाया है। 5 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर अवाम निकली और अवाम ने एक बार फिर खौफ के बुत तोड़ दिए। कहा जाता था कि इमरान खान खत्म शुद हो गया, बड़े बड़ी रावी इसको लिख रहे थे, दानिश्वर इसके ऊपर तबसरे कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इससे पहले अदालतों से फैसले आए, 108 लोगों को सजाएं हुई, 48 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लोगों को असम्बलियों से नाअहल किया गया, MPs को, MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करके सजाएं सुनाई गई। लेकिन फिर भी 5 अगस्त की तहरीक की कॉल और अवाम ने एक जबरदस्त अंदाज में फिर से बताया है कि अवाम इमरान खान को चाहती है और उनको दोबारा कुर्सी के ऊपर देखना चाहती है। अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, लेकिन उनके मैंडेट को चोरी करके ये जो टोला इस वक्त हुकूमत में है, हमारे सिस्टम के ऊपर नाफिज कर दिया गया है। अवाम इससे तंग है। रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के लोग, इमरान खान की फैमिली, अलीमा खान, नौरीन नियाजी, डॉक्टर उज़मा, ये लोग अडियाला के बाहर पहुंचे। इनको कोई 30-40 किलोमीटर दूर रोक लिया गया था। इनकी मुलाकात का सिलसिला नहीं हो सका। रात गए तक इन लोगों ने इंतजार किया। पुलिस वाले कहते रहे, जनाब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनके पास अदालती अहकामात थे मुलाकात करने के, लेकिन अडियाला का सुप्रीटेंडेंट जो कहता है, जी मैं सबसे बालादार हूँ, मैं मुलाकात नहीं करवाऊंगा, और मुलाकात नहीं करवाई गई। मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया है, वहाँ पे कवरेज दी, और मशर महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर हैं, वो भी इस इजहार यकजहती में वहाँ पे मौजूद थे। सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के चंद लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, जो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए या फिर इजहार यकजहती के लिए अडियाला के बाहर पहुंचे थे। दफा 144 का नफाज तो था, लेकिन फिर भी अवाम ने बताया कि हम किसी दफा को नहीं मानते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई आइन है ना कानून, सब कुछ मफलूज हो चुका है, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। अदलिया इस वक्त मुकम्मल कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है, उनको कवर किया गया है। सहाफत जो एक बहुत अहम पेशा है, मीडिया जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको इस वक्त सिस्टम ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और उसको मुकम्मल तौर पे उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो एक वसी तादाद में अवाम निकली है। लाहौर, जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ साहब का यहाँ की वज़ीर आला है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता था लाहौर, तो वहाँ पे अवाम ने इस कदर खौफ के बुत तोड़े हैं कि लाहौर की सड़कों पे एक लंबी तादाद में अवाम निकली है, लंबी रैलियां निकाली गई हैं, और कसीर तादाद में अवाम ने निकल के फिर बताया है कि बेशक हमें लीड करने वाला कोई ना हो, लेकिन जब भी इमरान खान की कॉल आएगी तो हम जरूर निकलेंगे। कदरे अवाम निकली है, और एक जो है तवक्को की जा रही थी कि इस बार अवाम नहीं निकलेगी। 6-8 फरवरी को किया गया, फिर 26 नवंबर को किया गया। ये सारे मैसेज जो किए गए, अवाम के साथ जो सलूक रखा गया, उसके बाद ये अभी हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से अवाम फिर से निकलेगी। लेकिन अवाम है भाई, वो तो निकलेगी, उनको तो आज़ादी चाहिए, वो तो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो तो अपने आप को आज़ाद चाहते हैं, वो तो निकलेंगे। लेकिन उनको अगर कोई लीड करने वाला हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। आलिया हमजा ने लाहौर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, हलीम आदल शेख सिंध में छाए रहे, और सिंध की अवाम, कराची की अवाम ने एक बार फिर से जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची की अवाम वाकई खराज तहसीन है कि काबिल है कि उनको एक अवार्ड मिलना चाहिए। और ये तो हो गई चीजें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किस तरीके से एक बड़ी तादाद में निकल के अपने आप का मौक़िफ़ बताया है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात की जाए, दफा 144 का नफाज और पंजाब में खासकर जो गुंडागर्दी की गई है पुलिस की तरफ से, वो बहुत ही काबिल अफसोस है। एक 70-80 साल बुजुर्ग खातून रेहाना डार को किस तरह से ऐवान अदल के बाहर लाहौर से जो है घसीटते हुए, खींचते हुए, मारते हुए गिरफ्तार किया गया, वो सबसे ज्यादा काबिल अफसोस है। वो एक सीनियर सिटीजन है, फॉर्म 45 पे MNA है, एक बुजुर्ग खातून है, और उसके साथ जो सलूक किया है कल पंजाब पुलिस ने और हमारे इदारे के लोगों ने, वो बहुत ही काबिल अफसोस और घटिया तरीन किरदार है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहा करती थी कि खवातीन मेरी डेडलाइन है, मैं क्योंकि खुद खातून हूं, तो उनका ये दावा था। लेकिन अफसोस
कि जनाब वो एक खातून जो कहती थी कि मैं खुद खातून और खवातीन मेरी रेड लाइन है, उन्हीं के दौर इख्तिदार में होते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो सलूक किया जा रहा है, रेहाना डार साहबा के साथ कल जो सलूक किया, रेहाना डार तो चलो एक बुजुर्ग खातून है, नौजवान लड़कियों को, खवातीन को कल मर्द पुलिस एहलकारों ने घसीटा है, उनको मारा है, उनकी इज्जत तार तार की है। तो इस वक्त कहाँ है हमारी हुकूमत, कहाँ है पंजाब की वजीर आला? और इस मौके पे तो आईजी पंजाब को वाकई शर्म से डूब से मरना चाहिए कि आपके होते हुए जो खवातीन के हकूक के अलम बरदार बनते हैं, आपके होते हुए पंजाब में इस तरह से फस्तायत हो रही है। ये बलोचिस्तान नहीं है, ये कबायली इलाके नहीं है जहां का रोग अलापा जाता जी, वहां पे खवातीन की इज्जत नहीं की जाती। ये पंजाब है, और पंजाब की मैडम चीफ मिनिस्टर जो खवातीन की इज्जत का, वोट की इज्जत का रोग अलापती थी, वो इस वक्त मुकम्मल खामोश तमाशाई है। साथ में बता दूं कि इमरान खान ने इस तहरीक को टेस्ट कॉल के तौर पे कहा था, ये तहरीक नहीं खत्म होगी, गोरिल्ला तहरीक भी साथ में चल रही है, वॉल चॉकिंग वाली। और इमरान खान का भी ये है कि वो इस सिस्टम को नचाएगा और वो इस सिस्टम को लंबा लेके चलेगा। जिस तरीके से उसको डील की ऑफर की गई है, अगर उसने बाहर आना होता तो कब का आ चुका होता, लेकिन वो आ नहीं रहा और सिस्टम को जो है वो नचाने पे मुकम्मल तौर पे तुला हुआ है। अब जनाब अगली खबर है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मरी में एक मुलाकात हुई और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है मीडिया के ऊपर छापा भी गया है, कुछ दानिश्वरों ने इसके ऊपर तबसरे भी किए हैं और कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिल बैठ के खाना भी खाया है। दोनों एक दूसरे के भाई हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम है, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब है, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, पंजाब हुकूमत के एडवाइजर हैं और एक MNA भी हैं फॉर्म 47 पे। तो उनकी एक मुलाकात हुई है और इसमें कुछ लोग इस चीज का दावा कर दिए कि हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ साथ में लेके गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास वहां पे, और शिकायत यह है कि पंजाब में हमजा शहबाज को जो है सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि पंजाब की चीफ मिनिस्टर तो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। वो अपने बाप के बाद सियासत को एक्टिव करने के चक्कर में है और काम भी कर रही हैं जाहिर है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनका फर्स्ट कजन हमजा शहबाज पंजाब की सियासत में कोई किरदार अदा करे। तो यही कंप्लेन लेके जो है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पहुंचे, वहां पे बातचीत हुई। लेकिन जो दिलचस्प और अहम चीज है वो ये है कि ये सारी मुलाकात या जो ये चीजें बाहर आ रही हैं, ये कहीं पे बैठ के नहीं हुई, किसी हॉल में किसी कमरे में बैठ के नहीं हुई, ये घर के कॉरिडोर में लॉन में जो है मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, टहलते हुए ये सारी बातचीत वहां पे हुई है। ये ताने बाने अगर जोड़े जाए तो किस तरफ जाते हैं? अगर लॉन्स में मुलाकात हो, पहले इमरान खान ने भी कुछ साहबियों से एक मुलाकात की थी लॉन में, तो उसका मकसद ये होता है कि पीछे कोई शायद रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसको कोई सुन रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का मरी वाला घर, वहां पे मुलाकातें तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन क्या वही डर था कि वहां पे मुलाकात नहीं की गई, बाहर लॉन में की गई है? और इससे पहले वजीर आजम हाउस में जब एक कुर्सी टूटी थी तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली थी, कुछ केबल्स मिली थी जिनके अंदर कुछ माइक्स थे और सिलसिला था। पता चला जनाब यहाँ से तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको कोई सुन रहा है। तो अब यहाँ पे भी शायद यही खदशा था जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को या चीफ मिनिस्टर पंजाब को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, उन्हें इन चीजों से बचने के लिए एक लॉन में बातचीत करनी पड़ी है, एक मुलाकात करनी पड़ी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री है कि 3 मरतबा वजीर आजम, मौजूदा वजीर आला, वो इस कदर मजबूर और बेबस हैं कि उन्हें लॉन में मीटिंग करनी पड़ रही है बजाय इसके कि वो सिस्टम को ठीक करें। अब जनाब इससे आगे ट्रंप के दरमियान और मोदी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी हुई, मामला खराब हुए। ट्रंप ने अहम किरदार अदा करते हुए सीज फायर करवाया और उसकी इस कोशिश को सराहा गया पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। और अब जनाब मोदी के और ट्रंप के दरमियान मामला खराब होना शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी और भारत के ऊपर टैरिफ भी बढ़ाने की जो है ऐलान कर दिया गया है। वजह क्या है कि इंडिया जो है वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसको भारत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप कहता है जनाब आप अमेरिका से तेल खरीदो, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और भारत उस हक में नहीं है। और यही वजह है कि जो है भारत के ऊपर अब मजीद टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही है और ऐलानात किए जा रहे हैं और यकीनन ये लगेगा। और साथ में भारत का यह कहना है कि जब यूक्रेन और रूस की जंग थी तो मोदी ने और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने उस टाइम पे यूक्रेन को साथ क्यों नहीं दिया, यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दिया, रूस का साथ क्यों दिया? तो देखें अगर एक मुल्क को एक जगह से फायदा हो रहा है, उसके साथ वहां पे अच्छे ताल्लुकात हैं,
तो वो तो उसी को प्रेफर करेगा। अगर भारत को रूस से फायदा हो रहा है, वहां से सस्ता तेल मिल रहा है, तो वो तो वहीं से खरीदेगा, वो चाहे सुपर पावर का प्रेशर हो या किसको। तो अभी तक इस प्रेशर के सामने मोदी जो है वो रेजिस्ट कर रहे, लेकिन लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक रेजिस्ट कर सकेगा, क्योंकि इनके ताने बाने इंडिया के, अमेरिका, इसराइल, यूक्रेन और इन लोगों के साथ मिलते हैं। तो कब तक बगैर माँ के बच्चा रह सकता है, बगैर पानी की मछली रह सकती है। तो बिलाखिर इनको वापस जो है वहीं पे जाके रुकना होगा जहां का खमीर है। नाज़रीन अगर अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।